जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो आपकी भाषा जैसी हो समझने में आसानी हो। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? इधर वाले तो साइड में होने की वजह से बड़ा फायदा उठा रहे हैं कि उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। भैया स्टेज से सब दिख रहा है। चटपटी बात यह है कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे यार मुस्कुरा तो दिया करो। ऐसा लगता है मैं चंदा मांग रहा हूं। कम से कम आपकी ये मुस्कान देख के ये तो अंदाजा होगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे, लेकिन आज अच्छी रात जरूर आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमा अल्लाह पाक का इरशाद। क्या वो मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया, फ़अह्यैना वजअलना लहू नूरा, और नूर को उसके लिए कर दिया, यानी उसे नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, और ये नूर वाला उसी नूर को लेकर लोगों में चलने फिरने लगा। आगे इरशाद है कम मसलुहु फी ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिनहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है इस नूर वाले को कम मसलुहु, तू उसकी तरह समझता है, फी ज़ुलुमात जो अंधेरों में, और ऐसे अंधेरों में कि जिस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस। अगर आप गौर करें, इधर मेरी तरफ तवज्जो, सिर्फ 5-6 मिनट आपको तवज्जो देना है। आंख खोल के, कान खोल के, है ना, और सीना एकदम टाइट रख के। 5 मिनट के बाद अगर आप ऐसे भी हो जाएंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर ऐसे को ऐसे कैसे किया जाता है वो मैं जानता हूं। ठीक है ना? तो बस ये 5-6 मिनट, 5 स्टेजेस हैं, 5 फेजेस हैं, 5 अलग अलग मरहले हैं। पहला ये कि वो मुर्दा था। क्या था? जोर से बोलो। मुर्दा था। He was died, मुर्दा था। दूसरा स्टेज जिंदा हुआ। क्या बात। तीसरा स्टेज नूर वाला हुआ। कैच करो यार। चौथा स्टेज नूर बांटने वाला, और 5वां बेमिसाल हुआ, लाजवाब हुआ, मैचलेस हुआ, फेनोमेनल। आइए पहले पे आते हैं। हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में, जो मेरा गांव है, वहां जनाजे की चरपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधे पे उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ केंद्रापाड़ा में क्या सिस्टम है? सेम है। पूरे उड़ीसा में, पूरे ईस्ट भारत में, पूरी दुनिया में यही है ना? बोलो कि जो लेटा हुआ है वो मुर्दा है, और जो लोग ले जा रहे हैं वो जिंदा है। क्या इस आयत में भी जिंदगी मौत का यही मतलब है? और अगर नहीं है तो हकीकत क्या है? क्या बात। मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे पेशतर दाइए कबीर अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने आपके अमल की इस्लाह पर खूब गुफ्तगू की। इसलिए मेरा जी चाह रहा है कि मैं अमल के साथ साथ थोड़ा अकीदे की भी इस्लाह करता चलूं, उसकी भी बड़ी शदीद जरूरत। आओ इसे, इस राज को जानना है तो हुजूर की सीरत की तरफ। 40 साल की उम्र मुबारक हो गई मेरे आका की ऐलान नबूवत फरमाने के लिए जबले अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े, और सामने उनके अबू जहल, अबू लहब, अतबा और शैबा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी। सरकार ने सबसे पूछा, ये बताओ
व्हाट डू यू से अबाउट मी, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो, क्या विचार है? सबने कहा बहुत अच्छे विचार है। हुजूर ने पूछा क्या मुझसे कभी तुमने कोई झूठ सुना? तवज्जो से सुनिएगा। सारे काफिरों ने कहा कैसी बात करते हो, आज तक हमने झूठ नहीं सुना तो क्या झूठ सुना? क्या मैं किसी को झूठी खबर देता हूं? तो बड़े बड़े मोटे मोटे आतंकवादियों ने कहा कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है मगर आमिना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना इत्मीनान मेरे नबी को हुआ होगा कि मेरी कौम मुझे झुठलाएगी। अल्लाह तो चाहूंगा कितना इत्मीनान, कितनी संतुष्टि हुई। फिर भी हुजूर ने एक एग्जाम और लिया, कहा अच्छा ये बताओ, ये बुखारी शरीफ की रवायत, ये बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पीछे एक सेना, आक्रमणकारी सेना मक्के की तरफ बढ़ रही है, मैं बोलूं तो यकीन कर लो? तो सारे काफिरों ने कहा कि आप बोलोगे तो हम यकीन, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। हम अपना माल आपके पास इसीलिए जमा करते हैं क्योंकि आप ऐसे अमानतदार हो कि जो लेते हो वही लौटाते। सरकार ने देखा मौका अच्छा है, माहौल भी है, दस्तूर भी है, टाइम भी है। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का सच्चा पैगाम दे दिया और उन काफिरों से कहा कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो तो एक सच्ची बात सुनो। अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं, कह दो कामयाब हो जाओ। केंद्रा पाड़ा वालों, वो कौम मेरे दोस्तों जो नबी की अदालत की कसमें खाती, जो नबी की सच्चाई के तराने पढ़ती थी, वो कौम जो मुस्तफा जाने रहमत की दयानतदारी की बातें करती थी, वही कौम मेरे नबी को झुठलाने लगी। चुनांचे उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा, इस टाइप के लोग आगे बढ़ के कहने लगे कि ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुमने अब तक तो झूठ नहीं बोला मगर माज़अल्लाह अब तुम झूठ बोल रहे हो। हम लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल की पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने धर्म से धर्मांतरण नहीं करेंगे, अपने बाबा दादा का मजहब नहीं चेंज करेंगे। जिसके मुंह में जो आया वो बकने लगा। हुजूर ने जब मोजज़ा दिखाया तो कहा ये तो किसी जादूगर की जादूगरी। सरकार ने जब कुरान की आयत सुनाई तो कहा ये तो किसी कवि की कविता लगती है। मेरे नबी ने जब भविष्य की बात की तो कहा ये तो किसी ज्योतिष की ज्योतिष विद्या है। किसी ने काहिन कहा, किसी ने शायर कहा, किसी ने मजनून पागल तक माज़अल्लाह कहा। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। नबी अपनी बात पे अटल रहे। सरकार ने इसरार, देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, कितने लोग कैच कर रहे हैं, मैं तवज्जो चाहूंगा। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया कि मैं सच्चा हूं, काफिरों ने इंकार बढ़ा दिया। इधर इसरार बढ़ा, उधर इंकार बढ़ा। इसी इसरार और इंकार के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन ने अपना नशेमन छोड़ा और अर्ज किया अल्लाह के रसूल आप रोवे मत, अपना दिल तोड़े मत, अल्लाह ने इनके हक में फैसला कर दिया है। मैं आयत लेके आया हूँ, रब ताला फरमा रहा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। आप जरा ख्याल करते चले, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। क्या कहा? आप तो जिंदा है ना, उसी जिंदगी से जवाब दो। उठते बैठते शैबा को कुरान ने मुर्दा कहा। ऊंट की पीठ पे बैठकर सूखे औकास जा रहा है अतबा और कुरान कह रहा है ये मुर्दा। वलीद बिन मुगीरा गोश्त खा रहा है, कुरान कह रहा है इसका खाना ना देखो, ये क्या है, जोर से बोलो। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना, मुर्दा है और उधर ओहद की वादी गवाह है। नबी के सगे चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला
जख्मी हो गए, शहीद हो गए। रूह अमीर हमजा कफसे उनसुरी से परवाज कर गई, दांतों से कलेजा चबाया जा चुका है। बरगो समर ने समझा कि वो मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि वो मुर्दा है, खुशको तर ने समझा कि वो मुर्दा है, हर बशर ने समझा कि वो मुर्दा है। मगर इससे पहले कि कोई उन्हें मुर्दा कह के पुकारता, कुरान ने डांट के कहा, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, तंजीम इमाम अहमद रजा। राज क्या है? चलता फिरता अबू जहल मुर्दा, खून में लथपथ अमीरे हमजा जिंदा। 3 दिन से मटन चिकन खाने वाला यजीद तख्त पे बैठा है शाम के, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। और उसी 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करबला के रण में खाक और खून के बीच में लेटा है, कुरान कह रहा है ये जिंदा। हम तो समझते थे मलकुल मौत जिसकी रूह निकाल ले वो मुर्दा, जिसकी ना निकाले वो जिंदा। यहाँ तो अमीरे हमजा की निकल गई मगर जिंदा, अबू जहल की नहीं निकली मगर मुर्दा, हुसैन की निकल गई मगर जिंदा, यजीद की नहीं निकली मगर मुर्दा। तो फिर जिंदगी मौत का मामला क्या? मैं इसी ख्याल में जो चाहूंगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए, इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन सुन, जिंदगी और मौत का ताल्लुक, अल्लाह करे समझ जाए, जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं, बल्कि राज ये है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है। नबी की वफादारी का नाम जोर से बोलो, जिंदगी है। बोलो जिंदगी से यार, ये कोई 30-40वें के जलसे में थोड़ी बैठे हैं। जिंदगी है क्या है, और नबी की गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना, आपने तो पहले ही कैच कर लिया। यही वजह है, कभी लंबर पसंद आ जाए तो देखिए, यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी, फिर से नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और नबी की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। ऐसा जिंदा रखा कि हर घर में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर जा में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर सूबे में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, दरिया दरिया में हुसैन, सहरा सहरा में हुसैन, चमन चमन में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक हुसैन। अरे सिर्फ हमारे नारों में नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बुलंद आवाज से कहें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। ये क्लियर हो गया कि जो वफादार हैं वो एकदम बिल्कुल दिल में रख के सुनना, और जो गद्दार है वो, तो ये जलसा तो गद्दारों के जिक्र के लिए है नहीं,
आओ वफादारों की बात करें। अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अशरे मुबशरा नबी के वफादार अपने कब्र में जिंदा है, बदर सुहद के सहाबा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, बहाउद्दीन नक्शबंदी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे भारत वालों, इन्हें बकवास करने दो, तुम घबराओ मत। गरीब नवाज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, निजामुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सिराजुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, खातिमुल अकाबिर शाह रसूल रहरवी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, शाली हुसैन अशरफी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे नबी को मुर्दा कहने वाला नानौता वाला मर गया, अंबेठा वाला मर गया, थाना भवन वाला मर गया, मगर जिंदा कहने वाला अहमद रजा नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक चीज मैं और भी थोड़ा चटपटी लगाता चलूं, ये लेन देन भी जिंदगी में होती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि लेन देन जिंदों में, एक जिंदा है एक मुर्दा है तब भी लेन देन। अब कब्रिस्तान से एक मुर्दा कफन बांध के निकला, पान की दुकान पे पहुंचा और कहा खिला दे एक बीड़ा पान। पान वाले ने देखा तो हो गया हैरान, कहा तू कैसे आ गया? तू तो तुझे होना चाहिए था कब्रिस्तान। अरे तू ले ले मेरी पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान खा ले सारा पान। चलिए, आपको मुस्कुराना आता है, ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक मुर्दा था, एक समझाना है, दोनों जिंदा होंगे तभी लेन देन हो, है ना? अब जरा देखो, उधर गौसे आजम जिंदा, यहाँ सारे कादरी जिंदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वहां गरीब नवाज जिंदा, यहाँ सारे चिश्ती जिंदा, इधर वो जिंदा, इधर उधर पीर जिंदा, इधर सारे मुरीद जिंदा, और लेन देन जिंदों में होती। अब उन्हें तो हमसे कुछ चाहिए नहीं। हमने उलमा से पूछा, मैं गौस पाक को कुछ देना चाहता हूँ, क्या दूं? तो उलमा ने कहा देख, उन्हें तेरा माल पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सवाब पसंद है। क्या पसंद है? सवाब पसंद है। हदीस में है कि जिस कदर हो सके सवाब भेजो। फिर मैंने मौलाना से पूछा क्या क्या सवाब है? उन्होंने कहा तकरीर करना सवाब है, नात पढ़ना सवाब है, कुरान की तिलावत सवाब है, गरीब को खाना खिलाना सवाब है, सबका पेट भरना सवाब है, जलसा करना सवाब है, जलसे की बज़्म सजाना सवाब है। हमने सारा सवाब इकट्ठा किया और भेज दिया, इशाले सवाब हो गया। इधर हम जिंदा थे, हम जिंदा थे, हमने भेजा। अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए। हम जिंदा थे, हमने, जोर से बोलो, भेजा। उधर वो जिंदा, उन्होंने ले लिया, और वो किसी का कर्ज अपने कांधे पे नहीं रखते। हमें उनकी पसंद मालूम, तो उन्हें भी हमारी जरूरत मालूम। अल्लाह करे कैसे, उन्हें भी हमारी जरूरत मालूम। गौस पाक को, गरीब नवाज को हमारी जरूरत मालूम। अच्छा,
तू जमीन पे रह के हमारी पसंद का इतना ख्याल करता है। घबरा मत, मैं जानता हूं तेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, मुझे मालूम है तेरे पास बेटा नहीं, मुझे मालूम है तेरी बेटी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, तू घबरा मत। जब तू जमीन पर रहकर मेरी पसंद का ख्याल करता है तो मैं भी तेरी जरूरत का ख्याल रखूंगा। हम जिंदा थे, हमने दिया, उधर वो जिंदा थे, उन्होंने दिया। जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। कुछ कैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये जिंदों की शान। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा। अच्छा एक बात और कहूं, कुछ सच्ची बात ऐसी होती है मौलाना, बात सच्ची है लेकिन हमारा समाज रोक देता है कि ये सच्ची बात मत बोलो। है सच्ची, खरी खोटी, समाज ने कहा स्टॉप, यू डोंट हैव अ राइट टू से, कहने का तुम्हें हक नहीं। मिसाल के तौर पे हर मामू बाप का साला होता है ना, बोलो। अब अगर कोई नालायक भांजा अपने मामू को यूं कह के पुकारे, ऐ मेरे बाप के साले, बात झूठ नहीं, बात सच है कि नहीं? लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज थप्पड़ मारेगा, बदतमीज, कहना है तो मामू कहो, ठीक है मेरे बाप के साले। सच है लेकिन सच्चाई बोलने से रोक दिया। ऐसे ही हर माँ बाप की बीवी होती है, जोरू होती है। कोई बदतमीज बेटा अपनी माँ से कहे, ऐ मेरे बाप की जोरू, झूठ नहीं लेकिन मुआशरा उसे रोक, यू डोंट हैव अ राइट टू से, इट्स अ डिसऑनर ऑफ मदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे, उलमा बैठे हैं इनके मिजाज की लगती बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की राह में जो कत्ल होता है तो मुर्दा, लेकिन उसे मुर्दा ना कहो, अदब के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा वहम आए, अल्लाह ने इस वहम नाशी को दूर करने के लिए बल्कि मतलब अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना कहो। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए मुर्दा ना कहो क्योंकि वो। ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। यू कैन नॉट इमेजिन देयर लाइफ, हाउ दे स्टिल अलाइव, किस तरह से। अच्छा एक बात सुनिए, पहला मरहला वो मुर्दा, दूसरा ये कि हमने उसे जिंदा किया। इस आयत का एक पसे मंजर और थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उस पर 2 मिनट बात हो जाए। ये उस जमाने की बात है जब हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ईमान नहीं लाए थे, ईमान की दौलत से सरफराज नहीं। हजरत अमीर हमजा का मामला जानते हो क्या था? मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल। क्या नाम था? इतना बड़ा गुंडा था, माफिया था, डॉन था, और वो हजरत अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ वो क्या है, वो हजरत अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ हजरत अमीर हमजा क्या हो। एक दिन का वाकया है, सुनन इब्ने माजा में ये तफसील मौजूद है कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम खाने काबा से निकले, खाने काबा से निकले तवाफ करके। तवज्जो है, एक बात ज़हन में रखिएगा, जो बात मैं धीरे से हल्के से कहता हूँ उसे हल्के में ना लिया करो। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूँ, तो हाँ तवज्जो से सुना पूरी जिंदगी के साथ। खाने काबा से तवाफ करके निकले तो रास्ते में अबू जहल का घर भी पड़ता था। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर और काबे के बीच में अबू जहल का घर। आज भी ये तो सऊदीया वालों ने बहुत गलत काम किया, मगर एक काम बहुत अच्छा किया कि जहां अबू जहल का घर था वहां टॉयलेट बना दिया।
ये काम बहुत अच्छा है। बाकी तो उन्होंने जो किया है अल्लाह की बना, औलिया अल्लाह सहाबा सबके मज़ारात को तोड़ दिया। तो हुजूर गुजर रहे थे, अबू जहल अपने दरवाजे पे खड़ा था, सामने गंदी नाली थी, गंदी नाली। इतना घटिया इंसान था अबू जहल, और बुग़्ज़ और हसद की आग में इतना जला हुआ था कि जैसे ही सरकार को उसने देखा, उसी गंदी नाली में हाथ डाला, कीचड़ निकाला और मेरे आका के ऊपर फेंक। हम और आप होते तो मियां तिल मिला जाते। सरकार ने ऐसे देखा, थोड़ा सा वो किया, उसके बाद हिदायत की दुआ करके चले। एक शख्स ने देख लिया, ऐसा करते हुए एक आदमी ने बोलो देख लिया। और वो आदमी कौन था? वो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम। वो भागता हुआ सैयदना अमीर हमजा के पास आया। ये उस जमाने की बात है जब अमीर हमजा हालत ईमान में नहीं। ये आयत इन्हीं के हक में नाज़िल हुई। आया कहा, ऐ अबू उमारा, ये बताओ आपको आपके परिवार में सबसे अजीज कौन है? अपने घर में आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? तो हजरत अमीर हमजा ने कहा, देखो मेरी बात तो वो नहीं मानता, जबरदस्ती जिद किए हुए है, लेकिन दिल का क्या करूं? मैं सबसे ज्यादा अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मोहब्बत करता हूं। ये और बात है कि वो मेरी बात नहीं मानता। तो कहा, अच्छा इतनी मोहब्बत करते हैं तो ये बताइए, अगर कोई आपके भतीजे को कुछ कह दे, कुछ कह देगा तो मैं उसकी जबान खींचूं। अच्छा, अगर कोई गाली बक दे, गाली बकेगा, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और अगर कोई आपके भतीजे के जिस्म पे गंदी नाली के कीचड़ फेंक दे, तो कहा मैं उसे उसके मार के उसी कीचड़ में उसे नहला दूंगा। इतना सुना तो मामला गर्म था। फिर उस गुलाम ने कहा, सुनिए आपका भतीजा गुजर रहा था, अबू जहल ने गंदे नाली में से कुछ गंदगी निकाली और आपके भतीजे के ऊपर फेंक। इतना सुनना था, हजरत अमीर हमजा चला। तूने अपनी आंख से देखा? कहा हाँ मैंने अपनी आंख से देखा। कहा चल मेरे साथ उसके। उड़ीसा वालों, जिस अबू जहल की आवाज की धमक से मक्का हिलता था, उस अबू जहल के दरवाजे पे जब पहुंचे तो अपनी जूते की नोक से ठोकर मारी। हजरत अमीर हमजा ने कहा, बदबख्त निकल, हाय हाय हाय, तेरी ये औकात कि तू हमजा के भतीजे पे उंगली उठाए। तो अबुल हसन, जैसे ही वो अबू जहल ने देखा तो थरथरा गया, हाथ पैर फूल गए। सामने अमीर हमजा तलवार लिए खड़े थे। तो मक्कार बहुत बड़ा था। देखो हमने इसलिए उस पर कीचड़ फेंका क्योंकि वो हमारे माबूद पर कीचड़ फेंकता है। वो कहता है ला तो मुनात उज़्ज़ा हुबुल की पूजा मत करो, ये शिर्क है, इसलिए मैंने ऐसा किया। गुस्से में तो थे ही, और नूरे ईमान चमक चुका था। हाय 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 हाय, नूरे ईमान चमक चुका था। कहते क्या गलत कहता है मेरा भतीजा, हाय 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 हाय, क्या गलत कहता है मेरा भतीजा। सही तो कहता है, तू उसको पूजता है जिसे तूने बनाया, वो उसे पूजता है जिसने उसे बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मोहम्मदी। क्या गलत कहता है, तो खुद बना बना के पूजता है, और मेरा भतीजा तो उसकी इबादत करता है, उस रब की जिसने उसे बनाया। अरे तू उसे क्या रोकेगा? अब अमीर हमजा के अल्फाज सुनो, जिसके बाद की आयत नाज़िल। फरमाते हैं, ऐ ज़मीनो आसमान गवाह हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह के, अब रसूलुल्लाह मुंह से निकल गया, मैं रसूलुल्लाह के सबसे खतरनाक जानी दुश्मन अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कहता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत अमीर हमजा का वो दौर जो ईमान की हालत में नहीं था, उसे कुरान में मुर्दा कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। और जब कलमा पढ़ लिया तो उसे कुरान ने जिंदा कहा।
फिर उसके बाद एक दौर आया कि अमीर हमजा नूर वाले हुए, फिर नूर बांटने वाले हुए, फिर बेमिसाल हो गए। 5 फेजेस सरकार के चचा की शान में नाज़िल। अब बात अमीर हमजा की चल पड़ी है तो एक बात लगती हुई कहता चलो, और उसका इस आयत से बड़ा गहरा ताल्लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, जलसा करते हैं, उर्स करते हैं, संदल गागर चादर सब करते हो ना। अगर कोई टोके तो सीना ठोक के किया, रोके तो डंके की चोट पे किया। कहा करो ये रजा के नेज़े वदू के सीने में गार। तवज्जो है आपकी? पूरी जिंदगी के साथ देखिए। ये जब कोई साहित्यकार या कोई मजमून निगार या कोई इतिहासकार या कोई हिस्टोरियन जब किसी घटना का वर्णन करता है, किसी वाक़े को बयान करता है, तो 15-20 वाक़े को इकट्ठा करके एक मजमून वाक़या बनाता है और फिर उसे लिखता है। ऐसे ही मुअर्रिख क्या करते हैं कि अगर किसी वाक़े को हुजूर के लिखना है तो 20-25 हदीसों को इकट्ठा करके एक मजमून वाक़या बनाता है। और वो मजमून वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ अल्फाज बुखारी के हैं, कुछ मुस्लिम के हैं, कुछ तिर्मिज़ी के, कुछ इब्ने माजा के, कुछ अबू दाऊद के, कुछ नसई के, कुछ जामिउल कबीर के, कुछ तबरानी के, कुछ मुस्तदरक के, कुछ मुसन्नफ के वगैरह। क्या एक दिन हुजूर ने अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया, कलेक्टिवली इकट्ठा किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, लिमाज़ा जमाअतना या रसूल अल्लाह, आपने हमें क्यों जमा किया? आज कोई खास दिन है? तवज्जो है, कोई खास दिन है? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, अमा शाअर हाज़ा यौमुन उस्तुशहिदू फीही अस्हाबु उहदिन, आज वो दिन है जिस दिन ओहद के सहाबा शहीद हुए। 1 साल हो गया। कैसा हो गया? आज 1 साल। इशारा किसकी तरफ हुजूर कर रहे हैं कि आज उनकी बरसी है, आज उनकी बरसी है, आज मेरे चचा अमीर हमजा का उर्स। तो साहबा ने अर्ज़ किया, हुजूर क्या किया जाएगा? इंतलिकू इलल मकाबिर, चलो कब्रिस्ताने ओहद की तरफ। जुलूस निकला, केंद्रा पड़ा हुआ जुलूस निकला, मदीने मुनव्वरा से ओहद की तरफ जुलूस निकला। जुलूस हम भी निकालते हैं, जुलूस तुम भी निकालते हो। रबीउन नूर की 12 में हम सब जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, मगर इस जुलूस की अजमतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसकी क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। जैसे ही कब्रिस्ताने ओहद में दाखिल हुए, हदीस के अल्फाज में सरकार ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। ऐ कब्र वालों, कब्र में सोने वालों, अस्सलाम अलैकुम। हुजूर ने सलाम किया। अच्छा, हुजूर कोई काम बिला वजह करते हैं तो ये जो सलाम किया ये क्यों किया? क्लियर है ना कि वो सलाम सुनने वाले थे, इसीलिए तो हुजूर ने किया। सरकार ने सलाम क्यों किया? क्योंकि वो गुलाम जो उनके हैं वो सुन रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ने सलाम किया। हमें मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ और इनसे कहो कि जब इमाम का सलाम गुलाम सुन सकता है तो हम गुलामों का सलाम मुस्तफा सुने तो हैरत क्या है? वो हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, कफील साहब कछोजा शरीफ में कहते हैं, गुठना पेट की तरफ मुड़ता है, खून खून को पहचानता है। सरकार के साथ भी यही किस्सा रवायत में है, इन्नहु माला इला कब्र अम्मी, सबसे पहले हुजूर अपने चचा जान की कब्र पे गए। सगे चचा है और अजीज इंतहाई चहीते चचा। हुजूर को अपने 2 चचा से इतना प्यार था जिनकी मोहब्बत पर सारे चचाओं की मोहब्बत एक अबू तालिब थे, दूसरे हजरत अमीर हमजा थे। दोनों चचा बहुत अजीज थे। एक ने पूरा बचपन देखा, दूसरे ने पूरी जवानी देखी। तो दोनों की कुर्बानियां हैं और हम बेवफा नहीं है, दोनों की कुर्बानियों का ख्याल रखते हैं। तवज्जो चाहूंगा, सरकार की कब्र तक गए तो रावी क्या बयान करते हैं कि सरकार के लब हिल रहे थे,
लब हिल रहे थे, यानी हुजूर कुछ पढ़ रहे थे। क्या ये बताओ, कुरान से अच्छी चीज कोई है पढ़ने के लिए? तो दिल यही कहता है कि मेरे नबी कुरान पढ़ रहे। उसके बाद हुजूर ने दुआ मांगी। सरकार दुआ मांग रहे हैं और अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन। अरे एक की भी आमीन बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए काम। उसके बाद सरकार ने एक मेंबर लगवाया, जैसे मेंबर लगा है, मेंबर लगवाया। अच्छा ये बताओ, कब्रिस्तान में कहीं मेंबर होता है? वहां तो था। इसका मतलब वहां मेंबर नहीं था। मदीने से मेंबर शरीफ ले जाने का एहतमाम किया। क्या किया गया? व्यवस्था की गई। हमें इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। उर्स कोई नई चीज नहीं। इसी एहतमाम को क्या कहते हैं? उर्स में हम वही करते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने पढ़ा, जलसा करते हैं जो नबी ने किया, मेंबर सजाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, कब्र की जियारत करते हैं जो नबी ने किया। याद रखना, हम वही करते हैं जो नबी ने किया। रस्में तो बदल सकती है, अल्लाह करे ये जुमला समझ में आ जाए। रस्में तो बदल सकती, सुन्नत नहीं बदलती। ये सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की किस्मत है जो गागर से नहाते हैं। हुजूर ने खुतबा देना शुरू किया तो खुतबे में एक बात ऐसी कही जो बुखारी शरीफ में है। फरमाया, ऐ लोगों, आज मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं। बात को बड़ी तेजी से समेट रहा हूं। हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं। अच्छा का सुनो, ओती तो बेमफाती है खज़ाइनिल अर्द। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। दोहराना पड़ेगा, फिर दोहराता हूं। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां। आप चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? हाँ, चाबी ना, ठीक है। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां। ये जो मैं तमाम तर्जमा कर रहा हूं, उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो उसमें तमामियत का माना होता है। और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं, जमा मुंतहल जुमा, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमा। यानी रूए जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी चाबी मुस्तफा के हाथ में ना। कैच करने की कोशिश करो तो मजा आ जाए। सारी नेमत, सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। यानी परगो समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, खुश्को तर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, सीमो जर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लालो गोहर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीनो जमा की चाबी दस्ते मुस्तफा में, मकीनो मका की चाबी दस्ते मुस्तफा में, चुनीनो चुना की चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, डीजल, पेट्रोल, टाइटेनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन के ऊपर जो सब्जा है उन नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रहमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में। यही तो रब ताला फरमा रहा है कि ए महबूब, अल्लाह करे समझ जाए, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई। कैच करो यार, कैच करो, आप ही के लिए तो, जोर से बोलो, बनाई है। हाँ, जब तक आपका नूरे नबूवत
मानव रूप में नहीं आया था, मैं अमानतन अपने पास रखे था, जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी निकाल के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के हमने सफ़वत की चाबी दे दी। नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी। इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो बत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी। इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उब्रिउल अकमह वल अबरसा व हुयल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी। सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी। जकरिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी। यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपके हुस्न का उतरन उतार के यूसुफ को दे दी। ऐ मुस्तफा, अब आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका है, इसलिए अब ये सारी अमानतें मैं आपको लौटा रहा हूं। अब मैं भी बांटूं, तुम भी बांटना शुरू करो। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बो दस्तार पहनो, मैं तुम्हें दूं, तुम लोगों को दो। मैं तुम्हें बांटूं, तुम सबको बांटो, क्योंकि नेमतों की सारी चाबियां मैंने तुझे दे दी हैं। जरा सहाबा की किस्मत देख, सामने अबू बकर खड़े थे, मेरे नबी ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। उमर को गले से लगाया तो अदालत की चाबी दे दी। उस्मान को अपना दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को अपना भाई बनाया तो करामत की चाबी दे दी। जनाबे इमाम हसन को अपने कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। अल्लाह इसे कहते हैं मुजाहिदे मिल्लत का सच्चा मुजाहिद। ये उड़ीसा की किस्मत है जिसे रईसे उड़ीसा ने आप सबको अता किया है। मेरे नबी की नजर, अब तो चाबी सब दस्ते मुस्तफा में पड़ी। ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह फी दीन की चाबी दे दी। मूसा काज़िम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास की चाबी दे दी। जनाब जव्वाद पे पड़ी तो जुदो सखा की चाबी दे दी। इमाम अली इब्ने मूसा रजा पे पड़ी तो सब्र रजा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे पड़ी तो करम व अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पे पड़ी तो गजा और सखा की चाबी दे दी। और जब मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे किंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी, उड़ीसा वालों, मेरा विजदान कहता कि सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर में रखकर नबी ने यही फरमाया होगा, बेटा ले सारी चाबियां मैं तुझे देता हूं, मदीने से मैं बांटू, बगदाद से तू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान उज़-गौस आज़म हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब किबला सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, जनाबे शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे जब नजर पड़ी तो फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दी। पहले फलसफी
फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दे दी। जब हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे पड़ी तो वह तबत्तल इलैहि तब्दीला की चाबी उन्हें दे दी। और जब मेरे नबी की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी को दी, नजर पड़ी। अल्लाह जाने वो कौन सी चाबी थी, उसकी क्या तासीर थी कि दस्ते मोइनुद्दीन में जब रखी तो दुनिया गरीब नवाज को देखकर हैरत ज़दा हो गई। भारत में जब ख्वाजा आए तो लोगों ने कहा चेहरा तो ख्वाजा का है मगर जलवा आका का नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मतलब साफ है, गोया इस हदीस की रोशनी में रब ताला फरमा रहा, ए महबूब जो मेरा है वही तेरा है, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। तेरा है वही मेरा है। इसको यूं भी समझो, एक आसान मिसाल की रोशनी में, ये कै उंगली है? हाँ हाँ, तीन। कितनी? ठीक है ना? ये तीनों बराबर है। जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर, जो उससे छोटी वो उसके नीचे, जो सबसे छोटी वो सबसे नीचे। ये तीनों उंगली की खास बात ये है कि ये तीनों एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं, अलग भी होती हैं, मिलती हैं। और इन तीनों में ये जो बीच वाली है ना, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, इसका कनेक्शन डुअल है। ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी, और दोनों से अगर एक ही टाइम मिलना चाहे तो ये भी मुमकिन है। इसे मिला कर ये बीच वाली दोनों से मिलती है। हाँ, लेकिन अगर ये नीचे वाली चाहे कि मैं ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल लूं, तो जब तक बीच वाली से कनेक्ट नहीं होगी ऊपर वाली से बिला तशबीह। याद रखिएगा, अल्लाह ऊपर नीचे से पाक, तो इसलिए मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं बिला तशबीह। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा। अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा और उसे बीच में रखा, बीच में, ताकि सब समझ जाए, सब समझ जाए कि मुस्तफा आप रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो क्योंकि ना आप रब की तरह हो ना सब की तरह, ना रब की तरह हो और ना, गोया बीच में रखकर अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि ऐ महबूब, तेरे रुखे वद्दोहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, तेरे सीने अलम नशरा की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे ताहा की कसम, मैंने आपको बीच में रखा, बीच में रखा, बीच में रखा, ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो। नमाज फर्जियत नमाज मुझसे लो, ज़कात की फर्जियत मुझसे लो, रोजा मुझसे लो, जीवन का संविधान मुझसे लो, तमाम हयात की कुंजी मुझसे लो, बरकतें मुझसे लो, अज़मतें मुझसे लो, रिफातें मुझसे लो, रिफातें मुझसे लो, मंजिलें मुझसे लो, जाहो जलाल मुझसे मांगो, सब्रो फजलो कमाल मुझसे मांगो, हुस्नो जमाल मुझसे मांगो, जुदो नवाल मुझसे मांगो, बरगुज़ीदगी मुझसे लो, बुलंद रसीदगी मुझसे लो, इज्जतो हशमतो क़यादतो सियादतो शराफतो नजाबतो विलायतो हिमायत। ऐ मुस्तफा, आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदो, तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यही अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम
जो कुछ तेरा है वो सब मेरा, क्योंकि जो मेरा है वही तो तेरा है। आए हाय। मैं जानता हूं रात ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। जो तेरा है वो सब मेरा, और जो मेरा है वो भी तेरा। मैं मुहिब हूं तू महबूब है, मैं लवर हूं तू बिलवर्ड है, मैं चाहने वाला तू मेरी चाहत। अरे तूने संसारों में मेरी पहचान कराई, मैं कुरान के पारों में तेरी पहचान कराऊं, कुरान के पारों में तेरी पहचान कराऊंगा। क्योंकि यहाँ ना कुछ मेरा न कुछ तेरा, जो कुछ मेरा वो सब तेरा। तभी तो हमारे इमाम ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। बात पल्ले पड़ रही है ना। अब आइए एक बात और, थोड़ा सूफिया किराम ने जो इस हवाले से कहा है वो भी कहता है। उन्होंने फरमाया कि ये जो आयत का पहला हिस्सा है ना, अवमन काना मैता, इसमें दो माना मुराद है। एक तो महरूम ईमानी, क्या, और इधर ए मोबाइल, एक तो महरूम ईमान यानी ईमान से महरूम, और जिंदगी का मतलब ईमान वाला। ठीक है, वो आपने सुन लिया। एक और है कि इस्लाम तो है लेकिन नाम का है, जब जिंदा हुआ तो काम का हो गया। ये भी समझने वाली बात है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम लोग अक्सर जो है 99% हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे ना, तो इमाम साहब को बुलाया गया था कान में अजान देने के लिए, इसलिए हम, इससे ज्यादा हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ, और कोई पहचान हमारे पास रह नहीं गई। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा है। बंबई की जुबान में कहते हैं ना, आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी, यानी इतनों को उल्लू बना। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हिंदी, उड़िया या संस्कृत में नहीं रखा गया, उर्दू, फारसी, अरबी में रखा गया, जबकि हिंदी में भी रखना जायज था। लेकिन चला रस्म इंडिया में आई, नहीं रखा गया। इंडोनेशिया वाले, मलेशिया वाले अपनी मातृभाषा में नाम रखा, लेकिन हमने इसका ख्याल रखा कि नाम उर्दू में हो, फारसी में हो, अरबी में। हम इसलिए मुसलमान। हुजूर शेख, मेरे बड़े अब्बू क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें बासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा। ये जो हम सुनते हैं जितने वहां मारे गए, वहां मारे गए, ये मारे नहीं जा रहे हैं, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उन्हीं की तरह हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं लास्ट टाइम में, और 2 रकअत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लग रहा है ट्रेन छूट रही है। हम इसलिए मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते। हम शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में जाते हैं, पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। याद रखना मुसलमानों, ये वक्त आया नहीं, तुम खुद लाए हो। अल्लाह पाक का इरशाद है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फितना फसाद जमीन और आसमान में बपा हो गए, फसाद हो गए, लड़ाई हो गई, वबा आ गई, बला आ गई। क्यों? तुम्हारी अपनी करतूतों की। और अल्लाह ने ये मुसल्लत किया ताकि तुम्हें मजा चखाए इन चीजों का, और मजा चखते चखते तुम अल्लाह के करीब। आज ये जो कुछ हम सह रहे हैं, ये हमारी करतूतों का फल है।
हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम था, बहुत क्रूर शासक था। आज का जालिम हज्जाज को देखे तो शर्मा जाए, ऐसा वो जालिम। इतना बड़ा जालिम गुरु शासक की अपने गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। सहाबा और ताबईन को कत्ल करने वाला हज्जाज गवर्नर बना बसरा का, तो मालूम है सबसे पहला काम उसने क्या किया? नोटबंदी किया। यानी जो गुरु के जमाने में जो दिरहम चलता था, दीनार, उसे खत्म करके डिमोनेटाइज करके अपने नाम का सिक्का चलाया हज्जाज बिन यूसुफ। पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में रख लिया था। एक कबूतर भी नहीं उड़ सकती थी किसी का खत लेके, बात इधर से उधर ना हो। हुकूमत की सारी एजेंसीज को अपनी जेब में रखता था। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। कौन? मुंह से बोलो यार, लग रहा है जैसे इंतकाल हो गया। हाँ, मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा? जा रहा है तो जाने, मैं तो हज्जाज की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा जालिम था। एक शख्स हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? इसने सहाबा और ताबईन को कत्ल किया है, जालिम है, अत्याचारी है, डिक्टेटर है, तानाशाह। तो ख्वाजा हसन बसरी ने मुस्कुरा के कहा, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। किस वजह से आया है? जरा सोचो, अपने धड़कते हुए सियाह दिल पे हाथ रख के जरा फैसला करो कि आज से लगभग 1400 बरस पहले जो गुनहगार थे, उनको देख के ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, हमारे गुनाहों की वजह से ये जालिम हमारे सर पे है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में डूबे नौजवानों को देखते तो क्या कहते? ये फेसबुक इंस्टाग्राम के पीछे मक्खी मारने वाली हमारी आने वाली नस्लों को देखते तो क्या कहते? ये रात में रजाई के अंदर छुपकर अश्लील गाने देखने सुनने वालों को देखते तो क्या कहते? ये माँ बाप का दिल दुखाने वाली नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये नमाज छोड़ने वाले, रोजा छोड़ने वाले, ये अल्लाह से न डरने वाले, इन लोगों को देखते तो क्या कहते? अब अगर आज हम पर कुछ ऐसी बीत रही है तो हमें कोई अधिकार नहीं है शिकायत करने का। अगर पूरा सिनेरियो चेंज करना चाहते तो पक्के मुसलमान बन जाओ, अपने रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, आंसू बहाओ। मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, चंदरा पहाड़ा वालों, अगर तुम अपने गुनाहों का सोच सोच कर नदामत के 2 बूंद आंसू के गिरा दो तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया जब बह जाएगा और तू सड़क पे चलेगा तो तुझे देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहेगा चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। तुझे कोई बंदा नहीं बंदा नवाज कहेगा, गरीब नहीं गरीब नवाज कहेगा, खादिम नहीं जमात का मखदूम कहेगा। तुझे देख के दुनिया कहेगी, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा है, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा। मतलब उस कैफियत से निकल के बाहर आने की जरूरत है। Try to become a solid Muslim. Try to become a perfect Muslim. ताकि तुम्हें वो नूरे विलायत। अब बात को खत्म करते हुए एक मिसाल दूंगा और खत्म, क्योंकि कल आपको फिर जागना है और इसीलिए बहुत देर तक जागना और जगाना पहली रात में खासकर ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। और मेरा वक्त भी हो चुका है माशाल्लाह, 2 बज गया है, तो मैं ये फाइनल टच आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, अफमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह पाक जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसे उसके सीने इस्लाम के लिए खोल देता है। क्या कर देता है? सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है।
आगे दूसरा सुनो, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिह, और अल्लाह पाक जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता उसे नूर पर कर देता, यानी नूर वाला बना देता है। तो यही विलायत का नूर है, जिसे संजर से लेके चले गरीब नवाज तो अजमेर के बंजर को अपना बना। यही विलायत का नूर रईस उड़ीसा मुजाहिदे मिल्लत ने धामनगर शरीफ से जो शुरू किया तो इसकी रोशनी सिर्फ उड़ीसा तक महदूद ना रही बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट चमक उठा। कोई भी मुजाहिद जो ये नूरे विलायत लेके चलता है। हुजूर से पूछा गया औलिया की शान क्या है, तो सरकार ने फरमाया इन्नहुम लनूरुन व इन्न वुजूहहुम लनूरुन व इन्नहुम लअला सखर नूरिन। ये नूर होंगे, इनके चेहरे नूर होंगे, ये तो नूर के मिंबरों पे कयामत के मैदान में होंगे, नूर के टीलों पे खड़े होकर तकरीर करेंगे। यानी कुछ पर कयामत बरसेगी, कुछ के लिए पिकनिक का माहौल। यही वो नूर वाले हैं। मिशका शरीफ की हदीस है कि पुल सिरात से गुजरेंगे, अब पुल सिरात तो मालूम है जहन्नम के ऊपर होगा। कुछ चलने वाले तो ऐसा जाएंगे जैसे तेज बिजली, कुछ जो है वो आंधी की तरह तेजी से जाएंगे, कुछ अरबी घोड़े की तरह टक 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 दौड़ते हुए जाएंगे, और कुछ हम लोगों की तरह भी होंगे जो लड़खड़ाते खड़खड़ाते या गौस या खाजा कहते कहते पार करेंगे। मुंह से आवाज निकालो यार, मजा नहीं आ रहा। हमसे किसी ने कहा 12 बजे यहाँ जलसा शुरू होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जब पहली रात में आवाज ऐसी है तो कल क्या होगा। मैं चाहता हूँ ऐसा सुनो, ये जो 3-4 मिनट बाकी है ऐसा सुनो कि आज पता चल जाए यार सबको कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। अब जो है ना आप लोग पूरे हौसले के साथ चलिए चलिए ठीक है, तवज्जो है ना। तो हदीस में है कि ये तो ईमान वाले होंगे और जो जहन्नमी होंगे वो उसी पुल सिरात से कट करके नीचे गिर जाएंगे और जहन्नम चीख चीख के कहेगी हल मिन मजीद, ए अल्लाह और भेज, मैं भूखी हूं। जहन्नम में देयर विल बी टू काइंड ऑफ पीपल, दो तरह के लोग जहन्नम में होंगे। जोर से बोलो, कै तरह के? एक तो वो होंगे जो खालिदीन फीहा अबदा, दे विल नेवर एवर कम आउट फ्रॉम द जहन्नम, कभी बाहर नहीं निकले। ये वो है जिन्होंने अल्लाह की जात में शिर्क किया, सिफात में शिर्क किया, कुफ्र किया, काफिरों की हिमायत की, इर्तिदाद के शिकार हुए, मुनाफिक थे वगैरह। ये हमेशा। और एक तबका वो होगा जो जहन्नम में जाएगा लेकिन मुसलमान होगा। कौन होगा? वो जहन्नम में सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ा, हज छोड़ा, शराब पीते थे, जिना करते थे, आंखों से गुनाह किया, हाथों से गुनाह किया, पैरों से गुनाह किया। उन्हें आंखों से गंदी फिल्में देखते थे तो उनकी आंखों में आंख का तस्मा लगाया जाएगा, वो भी जहन्नम में होंगे। और हमेशा जलने वाले भी जो लोग मुसलमान होंगे, जब वो जहन्नम में होंगे तो हदीस में है कि उनका पूरा जिस्म काला हो जाएगा जल के, सिर्फ चेहरा बचेगा। क्या? ताकि कोई नूर वाला ऊपर से गुजरे, पहचाने और निकाले। देर में समझ रहे हो, पहचाने और निकाले। और यही हो, कुछ नूर वाले गुजरेंगे, हदीस में है वो गुजरेंगे और नीचे देखेंगे और कुछ चेहरों को पहचानेंगे और कहेंगे अल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम व अख़रिजूहुम मिनन नार। ए अल्लाह, इनमें से वो चेहरे जिनको हम पहचानते हैं उनको माफ कर दे और जहन्नम से निकाल दे। आवाज आएगी, नहीं मेरे बंदो नहीं, इन्होंने बहुत नाफरमानी की। ये मुसलमान होके भी सिर्फ नाम के मुसलमान थे, काम के नहीं थे।
अभी तो इन्हें आग का जूता पहनाना है, इनकी जबानों को दागना है, इनकी आंखों में आग भरनी है। ये गाना सुनते थे, इनके कान में आग डालनी है। अभी तो इन्हें आग में नहलाना है, अभी और जलाना है। वो दूसरी बार कहेंगे अल्लाह हम सबकी बात नहीं कर रहे, बस सिर्फ उन्हीं को निकाल दे जिनको हम पहचानते हैं। दूसरी बार भी यही जवाब आएगा। तीसरी बार फिर वो जिद करेंगे, कहेंगे बारी ताला इनमें से सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ मिनहुम कानू याकुलून व यशरबून माना व मिनहुम कानू यहज़ुरून फी मजलिसिना व यस्मऊन कलामना व मिनहुम कानू युसल्लिमून अलैना लम्मा खरजना मिन बुयूतिना व मिनहुम कानू यबीतून मिन जीरानिना व मिनहुम कानू यसजुदून व यरकऊन फिल मस्जिद माना। ए अल्लाह हम सबकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुझे सलाम करते थे, कुछ ऐसे हैं जो मेरे जलसे में आते थे, मैं बोलता था वो सुनते, कुछ ऐसे हैं जो मेरे घर के पड़ोस में रहते थे, कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ चुके हैं। ए अल्लाह कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खा चुके हैं, सिर्फ उन्हें छोड़ दे। इतना कहेंगे, आवाज आएगी वबिइज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, ऐ नूर वालों जब ये बात है तो सुनो, अखरिजूहुम 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 मन अरफ्तुमूहुम, अरे निकाल लो जिन जिन को तुम पहचानते हो। गौस पाक फरमाते हैं, कादरियों घबराओ मत, उस जमात का मीरे कारवां मैं रहूंगा, उस जमात का मीरे कारवां मैं रहूंगा। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन मिलतुल मनानी। एक तबका तो ये है, और दूसरा क्या होगा उसका जिक्र कुरान में। दूसरे जो खालिदीन हमेशा जहन्नम में जलेंगे, वो जब इन नूर को देखेंगे, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना व नूर उनके जलवों का तवाफ करेगा, नूर उनके जलवों का तवाफ करेगा, और इस जलवे को देखकर वो जहन्नमी काफिर कहेंगे, ऐ नूर वाला उन्जुरूना। क्या कहेंगे वो? उन्जुरूना, थोड़ा हमें भी देखो, थोड़ा हमारा भी ख्याल करो। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा तुम्हारा नूर हम भी ले ले। ये देखो हम जल के बिल्कुल हड्डी कंकाल बन गए, हमारे जिस्म में आग के सिवा कुछ नहीं है। हम माफी मांगते हैं, कुछ कहेंगे है अली मुझे माफ कर दो, कुछ कहेंगे अब्दुल कादिर जीलानी थोड़ा सा नूर दे दो, कुछ कहेंगे मोइनुद्दीन अजमेरी अपना नूर दे दो, कुछ कहेंगे मखदूम समनानी अपना नूर दे दो, कुछ कहेंगे कि कल तो हमने नहीं माना था मगर आज हम आपको मानते हैं, अब तो माफ कर दो, कुछ कहेंगे अब तो माफ कर दो, कुछ कहेंगे अब तो माफ कर दो। वो नूर की भीख मांग रहे हैं। कुरान के अल्फाज सुनो, क़ील इरजिऊ वराकुम, इसी बीच एक निदा देने वाला निदा देगा, ऐ नूर की भीख मांगने वालों पीछे हटो, फल्तमिसू नूरा, अपनी जमात में नूर ढूंढो। अरे ये नूर जब मदीने में चमका तुझे न दिखा, जब नजफ में चमका तुझे न दिखा, जब करबला में चमका तुझे न दिखा, जब बगदाद में चमका तुझे न दिखा, जब अजमेर में चमका तुझे न दिखा, जब मुल्तान में चमका तुझे न दिखा, जब लाहौर दिल्ली में चमका तुझे न दिखा, जब चौचा मारहरा बरेली में चमका तुझे न दिखा, जब धाम नगर में चमका तुझे न दिखा, आज इनकी चमक को देखकर तू नूर की भीख मांग रहा। चल हट, जब मांगना था तब तो मांगा नहीं, अब मांगने से क्या मिलेगा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान ने पूरी मस्ती में कहा कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। यही वक्त है, अब न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों। इसलिए मुसलमानों, नाम के नहीं
काम के मुसलमान बन जाओ। मौला करीब हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।